Hello, students. I am Sudhir Tomar. Today, we are going to study our seventh chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Necklace, written by G.D. Mapesant. ये चैप्टर नेकलेस this story centers around Matilda Loisel, who belongs to a middle class society. ये कहानी ये अध्याय मैटिल्डा लॉयजल पर केंद्रित है जो एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी से संबंध रखती है. शी सफर्स ग्रेटली बिकॉज ऑफ हर डिजायर टू अपीयर रिच एंड फैशनेबल. वह अपनी अमीर और फैशनेबल नजर आने की इच्छा के कारण बहुत दुख वहन करती है, बहुत दुख उठाती है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी. मैटिल्डा एक शानदार पार्टी में इनवाइट की जाती है. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. उसके पास एक सुंदर ड्रेस है लेकिन कोई ज्वेलरी, कोई आभूषण नहीं है. शी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड एंड लूजेज इट. वह एक फ्रेंड से एक हार उधार लेती है और उसे खो देती है. वट हैपन्स देन? तब क्या होता है? She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty सुंदर young ladies. वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जिसने दुर्भाग्य से एरर ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की गलती मीन्स दुर्भाग्य से क्लर्क्स के घर में जन्म लिया था. शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. शी हैड नो डोरी. उसके पास न तो दहेज, न आशाएं और न ही प्रसिद्ध बनने के लिए साधन थे. बिकमिंग नॉन, प्रसिद्ध बनना, जिनके माध्यम से लव्ड एंड मैरिड बाय मैन, जिनके माध्यम से कोई अमीर और फेमस व्यक्ति, डिस्टिंग्विश्ड फेमस, विशिष्ट व्यक्ति उससे प्रेम करे या शादी करे. एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और उसने स्वयं को शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में काम करने वाले एक क्लर्क के साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया. शी अलाउड हर सेल्फ, यानी अपनी अनुमति उसने दी. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वह साधारण थी लेकिन अप्रसन्न थी. शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. incessantly, continuously, निरंतर रूप से. delicacies, tenderness, कोमलता. luxuries, comforts, सुविधाएं. शी सफर्ड incessantly, वह निरंतर रूप से दुखी रहती थी. फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न, वह निरंतर यह सोचकर दुखी रहती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार की कोमलताओं और सुख सुविधाओं के लिए हुआ है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. शी सफर्ड, वह दुखी रहती थी फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट हाउस, अपने घर की निर्धनता. वह अपने घर की निर्धनता, शैबी खराब, डर्टी, खराब दीवारों और टूटी फूटी कुर्सियों के कारण दुखी रहती थी. वॉर्न यहाँ टूटी फूटी. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. ये सभी चीज़ें उसे परेशान और क्रोधित करती थी. टॉर्चर्ड, परेशान, एंगर्ड, क्रोधित. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pea." जब वह अपने हस्बैंड के सामने डिनर के लिए बैठती, जो अनकवर्ड द ट्यूरिन, ट्यूरिन बर्तन, बर्तन को हटाते हुए मीन्स बर्तन से कपड़ा हटाते हुए, अनकवर्ड करना,
कपड़ा हटाते हुए काफ़ी खुश मिजाज से कहता, ओह द गुड पॉटपी। पॉटपी मीन्स अ स्वीट ब्रेड, मालपुए। ओह द गुड पॉटपी, बहुत ही अच्छे मालपुए। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं जानता हूं इससे अधिक कुछ भी अच्छा नहीं है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्वेसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। जबकि वह बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार, मार्वलस शानदार, एक्वेसाइट भव्य भोजन, वह भव्य डिनर पार्टियों, चमकदार चांदी के बर्तनों में और शानदार प्लेट में परोसे गए अच्छे भोजन के बारे में सोचा करती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग। उसके पास न तो फ्रॉक्स थे न ही आभूषण थे, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी। शी हैड a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. उसकी एक रिच, अमीर फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ी। वह उसके घर जाना पसंद नहीं करती थी, डिड नॉट लाइक टू विजिट, क्योंकि जब वह घर लौटती थी तो काफ़ी दुखी होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वह कई दिनों तक निराशा और परेशानी के कारण रोती रहती थी। डिस्पेयर निराशा, डिसअपॉइंटमेंट भी निराशा, डिस्पेयर होपलेसनेस। One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Elated, गर्वित। प्राउडली। एक शाम उसका हस्बैंड अपने हाथ में एक बड़ा एनवेलप, लिफाफा लिए गर्व के साथ लौटा। हियर ही सैड, हियर इज समथिंग फॉर यू। यहाँ उसने कहा कि यहाँ आपके लिए कुछ है। वो अपनी वाइफ से उसने कहा कि यहाँ आपके लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने जल्दी से एक प्रिंटेड छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज रेपनियो आस्क्ड द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यानी उस पर एक मिनिस्टर की तरफ से एक इनविटेशन था जिस पर उन्हें आमंत्रित किया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. Delighted, खुश। Instead of being delighted, प्रसन्न होने के स्थान पर, as her husband had hoped, जैसा कि उसके पति को आशा थी, she threw the invitation spitefully, spitefully घृणित रूप से, with jealousy ईर्ष्या से, murmuring बुड़बुड़ाना। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली, उसने जो इन्विटेशन था, निमंत्रण पत्र था, उसे फेंक दिया, उसे बुड़बुड़ाते हुए ईर्ष्यापूर्वक मेज के ऊपर फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, आपके विचार से मेरा इससे क्या लेना देना है, ऐसा उसने कहा। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मेरी प्रिय, मैंने सोचा था ये आपको खुश करेगा। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, आप कभी बाहर नहीं जाती और यह एक अवसर है। एंड ए फाइन वन, एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट। यहाँ इसका हस्बैंड ये कहना चाहता है कि इस ऐसे निमंत्रण, जो इन्विटेशन है, इसको सभी चाहते हैं लेकिन ये सभी को मिलता नहीं है। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्टिव लोगों को ही मिलता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, यानी ये जो इन्विटेशन है, मैनी इन्विटेशन, जो ये इन्विटेशन है, ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं दिया गया। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, आप वहाँ पूर्ण जो कर्मचारी वर्ग है उन्हें वहाँ देखोगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, इरिटेटेड चिड़चिड़ा,
और इम्पेशेंटली, रेस्टलेसली, और धीरतापूर्वक उसने अपने हस्बैंड की ओर चिड़ी हुई नज़रों से देखा और अधीरता से कहा, वट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे अवसर पर मैं ऐसे वस्त्र पहनूंगी? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने इस बारे में नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, वह हकलाकर बोला, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर? कि क्यों, जो पोशाक, जो कपड़े, जो ड्रेस आपने पहने थे जब हम थिएटर गए थे, इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ही वॉज साइलेंट, स्टूपिफाइड एंड डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। स्टूपिफाइड, शॉक्ड, डिसमे, ग्रीफ, दुख। ही वॉज साइलेंट, वह शांत था। ही वॉज साइलेंट, वह शांत था। इन डिसमे, दुखी था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोते हुए देखकर। ही स्टैमर्ड, वह हकलाया, हकलाकर बोला, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. Violent, ज़्यादा एफर्ट लगाया, एफर्ट प्रयास, वैक्सेशन इरिटेशन, पीड़ा, काफ़ी प्रयत्न के साथ अपनी पीड़ा को कंट्रोल करते हुए, शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, बड़ी शांत आवाज़ में उसने उत्तर दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गीले गालों को पोंछते हुए उसने उत्तर दिया, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कांट गो टू दिस अफेयर। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, केवल मेरे पास वस्त्र नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। उसने ये भी कहा कि अपना निमंत्रण पत्र, अपना इन्विटेशन कार्ड किसी सहकर्मी, कलीग को दे दें जिसकी पत्नी मेरे से अधिक सुसज्जित है, फिट है। स्टूडेंट्स, today we have studied our chapter, we have studied some part of this chapter. In the next video we will continue further, we will study this chapter. Till then, thank you, have a nice time.